नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गुरु शर्मा और आप देख रहे हैं गुरु सर की पाठशाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 3.2 के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें 2-3 कंडीशन है, वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि a1x प्लस b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0। ठीक है, ऐसे हमको 2 इक्वेशन देगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। ऐसे 2 इक्वेशन देगा अपने को। ठीक है, ऐसी 2 इक्वेशन आएगी अपने पास में। आज मैं फोकस रखूंगा ओनली कैमरे पे। ठीक है, देखो करना क्या है, a1 अपॉन a2 वैल्यू वहां से निकालो और रखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं, विड़ते ही ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर नहीं है, चाहे माइनस की वजह से ही नहीं हो। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो करना क्या है, देखो जैसे ये क्या हो जाती है, ये देखो ये कंडीशन यहाँ मैच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये जो लाइनें बनेगी ये इंटरसेक्ट करेगी। लाइनें क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद, एक दूसरे को काटेगी। काटेगी कितनी बार, ओनली एक बार। अब ये ऐसे निकल जाएगी अनंत में, ये ऐसे निकल जाएगी, ये ऐसे चल जाएगी, ये लेकिन काटी सिर्फ एक बार, तो क्या होगी, प्रतिच्छेद। और इसका क्या होगा, एक ही हल होगा। अब हल क्यों कह रहा हूं, जितनी बार काटेगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कितनी बार काट रही है, एक बार, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक, मतलब एक हल है। आ गया समझ गए। फिर अब मैंने दोबारा करना स्टार्ट करा, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाता है तो लाइन क्या हो जाएगी, एक के ऊपर एक आ जाएगी, मतलब ओवरलैप हो रही है लाइन। क्या हो रही है, ओवरलैप। हिंदी में से क्या कहते हैं, समपाती। अब मैंने कहा है कि जितनी बार टच करेगी उतनी बार सॉल्यूशन होगा। और यहाँ पर तो यहाँ पे भी टच करी, यहाँ पे खूब सारी जगह टच करी है। इसका क्या हो गया, अनेक हल है। आ गया सनिश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। फिर मैंने देखा कि a1 a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, फिर बराबर है c1 अपॉन c2 के। अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, समपाती। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो जाती है, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगी, लाइनें एक दूसरे के ऐसे समांतर निकल जाएगी, ये एक दूसरे को भी टच नहीं करेगी। और टच नहीं करेगी तो कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। पहली कंडीशन हो गई है, इंग्लिश में आ गई चीज समझ में। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा। ठीक है, मतलब अब आप देख के बता सकते हो, 2x प्लस 3y इजिकल टू 5, 3x प्लस 4y इजिकल टू 6। पहले रखते हैं डायरेक्ट, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 नॉट इक्वल। नॉट इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन हो गई, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्ट करेगी। तो आपको लिखना है कि ये जो लाइन फुलफिल कर रही है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 को, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिच्छेदी। छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी हो जाएगी और इसका क्या निकलेगा, केवल एक हल निकलेगा। ठीक है, आ गया समझ में। फिर मैं अगर दूसरे, अगर यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता, सपोज दैट यहाँ 9 आ जाता। ठीक है, तो क्या होता, 2 अपॉन 3, 3 अपॉन 9, ये इधर आएगा, चाहे किधर रख लो, माइनस इधर रख लो चाहे उधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं कैंसिल और 1 अपॉन 3, तो भी ये क्या हो गया, गलत। अगर मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, सपोज दैट 6 कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यह क्या आ जाएगा, 6, तो कैंसिल आउट होकर कितना हो गया, 2। तो कंडीशन हो गई 2 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन 3 नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 6। अब देखो, जब पहली, देखो इसको बोल लेते हैं पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन बराबर है, तीसरी कंडीशन बराबर नहीं है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, समांतर। समांतर हो जाएगी तो भिड़ जाए, आप कह सकते हो कि इसका कोई हल नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन यही कंप्लीट हो गया। आ गया सबको समझ में, कोई दिक्कत। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, एक क्लास 10th है, उसके अंदर स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 10 स्टूडेंट्स, 10। ठीक है, कुछ तो गर्ल्स है
और मैंने मान लिया x तो क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। पहले देखो क्या कह रहा है कि पहली के रूप में बताया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ बॉयज, क्या मान लेता हूँ y, x इजिकल टू वाई। अब अधिक किसकी है, एक सेकंड सर, अधिक किसकी है, ये क्या कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, मतलब ये ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो ये लड़के और लड़कियां क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगे। दोबारा से देख लो, ये क्या कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, मतलब लड़कियां ज्यादा है, ये ज्यादा है। अगर इसमें मैं 4 ऐड कर दूं तो लड़के और लड़कियां दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन होगी, ठीक है। दूसरी क्या कह रहा है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, देखो दूसरी क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास कितने हैं, 10। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, x प्लस वाई बराबर 10। ये दूसरी इक्वेशन, सीधी सी बात, ठीक है। पहली से बनाते हैं टेबल, ग्राफ तो सब बना ही सकते हैं, ठीक है। अब इसको ग्राफ बना के जहां इंटरसेक्ट, अब देखो अगर मैं इसको तरीके से लिखता हूं, देखो इसको मैं लिखता हूं, फर्स्ट कंडीशन को मैं लिखता हूं x माइनस वाई माइनस का 4 इजिकल टू 0, जो गई थर्ड, फर्स्ट से थर्ड बन गई इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से बन गई। अब देखो 1/1 हो रहा है क्या, x के साथ में क्या आता है a1, तो यह क्या आ गया 1, यहां पे भी क्या आ गया 1, यहां पे 1 और नीचे माइनस का 1, तो क्या हो गया कैंसिल हो गई, फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, इंटरसेक्ट करेगी। आ रही चीज समझ में, तो देखते ही पता लग गया ना इक्वेशन को। पहले मैं भी ये देखता था, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन था कि यार सर देखते ही कैसे बताते थे कि इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगी कि प्रतिच्छेद करेगी कि समांतर रहेगी, कैसे पता चलेगा, समपात रहेगी। फिर अब डायरेक्ट पता लग रहा है ना, देखो कि देखते ही इक्वेशन पता लग रही है क्या होगा, ठीक है। अब इसका क्या निकाल लेते हैं अपन, देखो अब इक्वेशन फर्स्ट की सारणी है ना, सारणी बनाते, देखो ऐसे करके x और y, ठीक है। अब देखो x बराबर 0 रखने पर, ऐसे लिखना है बेटा हर क्वेश्चन में, x बराबर 0, सॉरी y बराबर में क्या है y, तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 0 प्लस 4, तो x बराबर कितना आ गया 4, y की वैल्यू मैंने क्या मानी 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। फिर मैं लिखूंगा y बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 प्लस 4, x बराबर कितना आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा कि y पे कितना रखा मैंने 1, तो यहाँ कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। देख लेते हैं दूसरी की इक्वेशन 2, ठीक है। x बराबर, ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब सारणी बनाते हैं x और y, देखो y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। y की वैल्यू में 0 रखता हूं तो 10 माइनस 0, तो x बराबर कितना आ गया 10। तो मैंने यहाँ रखा क्या, y की वैल्यू 0 रखी तो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। फिर मैं रखता हूं y बराबर 1 रखने पर, तो x बराबर 10 माइनस 1, x बराबर कितना आ गया 9। तो मैंने यहाँ पे कितना रखा 1 रखा, तो ये कितना आ गया 9 आ गया। बस उसको ग्राफ में बनाओ, ठीक है। इससे एक लाइन ड्रॉ होगी, इससे एक लाइन ड्रॉ होगी, और ये दोनों एक दूसरे को काटेगी, और जहां काटेगी देखो ऐसे बनाई देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 10 5 6 7 8, ठीक है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, y पे 0, ये क्या है, ये y है, y पे 0,
x पे कितना 4, ये 4 आ गया, ये हो गया। y पर 1, x पे 5, यहां पर कुछ पड़ेगा। तो ये लाइन कैसे निकल गई, ऐसे निकल गई लाइन, हो गया, ठीक है। y पे 0, x पे 10 आ गया, ठीक है। y पे 1 और इस पे 9, y पे 1 और ये 9, ये से ये लाइन कैसे निकलेगी, ऐसे कुछ। तो ये जो टच होगी तो इससे देखो लगभग ये लगभग जैसे 4 की आ रही है, ये 6 की आ रही है, तो ऐसे करके आपका क्या जाएगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू आ जाएगी, अगर आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो, ठीक है। क्या जीरो ये देखो y पे 0 का मतलब चलना नहीं है, नहीं चला। देखो y का मतलब होता है ऊपर नीचे चलना, x का मतलब होता है लेफ्ट राइट चलना, ठीक है। y पे तो चलना ही नहीं है, x पे कितना चल गया, मैं 10 आ गया, ये पॉइंट नोट आउट कर लो। y पे कितना चलूं पहले तो मैं 1, और अब x पे कितना चलूं मैं 9, ये आ गया पॉइंट, तो इससे लाइन बन गई। अब ये लाइन यहाँ क्रॉस करेगी, है ना, तो उससे यह तो यहाँ पे तो y की वैल्यू, यहाँ पे तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, और ये इसकी सिद्ध में क्या जाएगी y की वैल्यू, वो यार रख देना, वही x और y की वैल्यू हो जाएगी। आ गया समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब पैमाने की बात आ जाती है, ये भी लिखना जरूरी है। तो जब एक लिखते हैं, एक बक्सा लिखते हैं या बॉक्स लिख लो आप, एक बॉक्स बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यह जाता है आपका स्केल, ठीक है ना, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो x एक्सिस की बात हो रही है, फिर ऐसे ही y एक्सिस बात कर लेना, ठीक है। आपको 10 रखना है तो 10 रख दो, 20 रखना है तो 20 रख दो, 30 रखना है तो 30 रख दो, हर चीज समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अनुपातों a बटा b, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है कि क्या है, समपाती है। तो एक इक्वेशन दे रखी है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरी दे रखी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। a1 यहां देखो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, यहां से 5, b1 की वैल्यू यहां से क्या हो गई -4, और c1 की वैल्यू क्या हो गई -8, ठीक है, सॉरी हाँ प्लस, ठीक है। दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कंपेयर करें इसको, देखो इससे तो ये कंपेयर कर लिया, इससे ये कंपेयर करते हैं, a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और c2 की -9 रखते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, पहले तो यही रख लेते हैं, ठीक है। अगर यही नॉट इक्वल हो गई तो ये हट जाएगा, ठीक है। a1 अपॉन a2, सॉरी अब वैल्यू रखते हैं, a1 की वैल्यू क्या है 5, a2 की वैल्यू कितनी है -4, b1 की वैल्यू कितनी है सॉरी 7, ठीक है। b1 की वैल्यू कितनी है -4 और इसकी कितनी है -6 प्लस का 6, इससे कैंसिल आउट हुआ -2 अपॉन 3, ये क्या हो गया नॉट इक्वल, तो क्या कंडीशन हो गई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कौन सी कंडीशन हो गई, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी होती तो लाइन कैसे बनेगी ऐसे, और क्या होगा एक हल, क्या होगा एक हल, प्रतिच्छेदी है और क्या है एक हल है। आ गया समझ में। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट करके देखते हैं, अब यहां ही देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब डायरेक्ट करते हैं 9 अपॉन 18, यही कर रहे हैं ना, a1 अपॉन a2,
3/6, 3/6, 12/24, इससे काटा 1/2, इससे काटा 1/2, इससे काटा 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर है C1/C2 के। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ओवरलैप वाली, समपाती वाली, जिसके ऊपर क्या हो गए एक। ये कौन सी कंडीशन हो गई? समपाती। ये क्या है? ओवरलैप है, एक के ऊपर एक है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई? अनेक हल। अब अनेक हल मैंने बताया था, यहाँ देखो एक बार टच कर रही थी इसलिए एक हल था, यहाँ खूब बार टच कर रही है, एक के ऊपर ही एक है तो हर बार टच कर रही है, तो क्या हो गई? अनेक हल है। आ गए यहाँ तक समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन यही खत्म हो गया। थर्ड क्वेश्चन, अब देखो होता क्या है, मैं मेरी तरीके से समझाऊंगा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन बस यही कह रहा है कि संगत है कि असंगत है। देखो, संगत और असंगत। देखो, क्रॉस वाली लाइन कौन सी? प्रतिच्छेदी, और एक के ऊपर एक लाइन, इनका तो क्या है? संगत है। ये तो क्या है? संगत है। और जो पैरेलल लाइन है समांतर, वो क्या है? असंगत। ध्यान से समझो, संगत और असंगत का क्या है? जिसमें क्रॉस कर रही है या क्या हो रही है? ओवरलैप हो रही है, वो तो क्या है? मतलब उनमें रिजल्ट निकलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी, तो वो तो क्या होगी? संगत। और ये क्या हो गई? असंगत। बस यहां तक ही कंप्लीट हो गया। तो ये देखो, ये कौन सी है? संगत, और ये भी कौन सी निकल गई? संगत। अगर ये होता, यहां पर क्या होता? 3 आ जाता, सपोज दैट यहां क्या आ जाता? 3 आ जाता, ये क्या हो जाता? क्रॉस हो जाता है। क्या हो गया? अच्छा, अंगत, असंगत, महाभारत वाला अंगत आ गया। ठीक है, तो बता दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां तक आ गई समझ में चीज, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये का यही करना है, बस संगत और असंगत बताना है, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब चौथी चीज, चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कि देखो, अब एक चीज बताओ, हल है, कौन सी कंडीशन में हल है? संगत में। तब तो क्या बनाना है आपको? ग्राफ बनाना है, वरना ग्राफ नहीं बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन बताना है, पहला क्वेश्चन तो आपको दे रखा है, तो इक्वेशन बनानी है, ग्राफ बनाना है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रेखा का बताओ कि रेखा प्रतिच्छेदी है, संगत है, मतलब रेखा है कैसी, भाई काट रही है, नहीं काट रही है, कि ज्यादा बारी काट रही है। 3 चीज हो गई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई संगत है। संगत कौन सी कंडीशन में? जिसमें कोई हल निकलता है। हल 2 में निकलता है, समपाती में और प्रतिच्छेदी में, ठीक है। इनमें हल निकलता है, तो क्या करना है? जो जिनमें हल निकल रहा है वो तो क्या है? संगत है, और दूसरा अंगत है, मतलब असंगत है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर संगत है, संगत है तो क्या बनाओ? ग्राफ बना दो। तो ग्राफ बनाना मैंने बता रखा है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाना है? यही वैल्यू ले लो दोबारा से, जैसे 5x, ये सब उधर चल जाएंगे, तो 4y माइनस का 8, x बराबर 4y माइनस 8/5, ठीक है। वैल्यू रखते जाओ। अब देखो, अपॉन में क्या आ गया? 5 आ गया। तो अब ऐसी वैल्यू रखो जिससे मल्टीप्लाई करने पर, है ना, y को 4 से मल्टीप्लाई करूं और माइनस करूं किससे? 8 से, तो ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे क्या हो रहा हो? माइनस हो रहा हो। तो देखो, अगर मैं यहाँ कॉमन ले लेता हूं 4, तो y माइनस का क्या बच जाएगा? 2/5। तो अब y की वैल्यू अब इजी हो जाएगा। देखो 4 है, हमेशा 5 से गुणा करना है, बचना क्या चाहिए? 5। अगर मैं 7 रखता हूं y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? x बराबर y, सॉरी 4, 7 माइनस 2/5, 4 इंटू 5/5, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ क्या रखी मैंने? 7 रखी, तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 4 आ गई, बस। या फिर क्या रख दो? और कुछ रख दो, जिससे बचे क्या अपने पास में? मल्टीप्लाई में 10, 5 या जो भी बच रहा है, ठीक है, जो 5 से डिवाइड हो जाए, बस उसको ग्राफ में बना लो, बात खत्म। आगे चीज समझ में। अब 5th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहली समझ में आ गई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? ग्राफ बनाना है, सोल्व आउट करना है इक्वेशन बना के। दूसरा क्या कह रहा है? समांतर है, समपाती है, कौन सी है वो बताना है। तीसरा कह रहा है इससे समपाती है कि वो संगत है कि असंगत है, ठीक है। अरे 2 मिनट, संगत है कि असंगत है? तो संगत किसमें होती है? जिसमें कोई ना कोई ग्राफ बन रहा है, मतलब कोई हल आ रहा है। असंगत कौन सी है? जिसमें समांतर है, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, ठीक है। आधी चीज समझ में, ठीक है। उसके बाद में चलता है आगे।
चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर संगत है तो ग्राफ बनाओ। ठीक है, बात वही है, क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन वही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखो, छोटी सी गलती कहाँ करते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा 5x + 4y = 5, 2x - 3y = 3। या तो C1 दोनों इस तरफ होने चाहिए या C1 दोनों उस तरफ होने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर या तो दोनों उधर होनी चाहिए, एक इधर है एक उधर है, तो फिर साइन का फर्क पड़ जाएगा। या तो दोनों ही C1 उधर हो या दोनों ही C1 इस तरफ हो। ठीक है, आगे ये चीज समझ में, तो या तो इधर कर लो या उधर कर लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर उनको जैसे यहाँ लोगे तो 5/3, अगर इधर लोगे तो -5/3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, बात हुई हो गई ना 5/3। ठीक है, तो ये मत देखना कि सर ने बराबर के पहले लिखवाया था C1, या तो C1 दोनों उस तरफ होने चाहिए या दोनों इस तरफ होने चाहिए। अगली चीज समझ में। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। क्या कह रहा है, इसको मैं x मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ। ठीक है बेटा, आवाज नहीं, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या है, ज्यादा है। तो मैं इसे लिखूं x = y, ज्यादा कौन है, लंबाई है। अगर मैं क्या कर दूं, इसमें क्या कर दूं, 4 में क्या कर दूं, प्लस कर दूं, 4 में प्लस कर दूं, तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। हो गई। दोबारा से देख लो, लंबाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, मतलब ये 10 है तो ये 14 है, तो ये 10 है तो ये 10, सॉरी ये 10 है तो ये कितनी है, 14 है। 10 में कितना ऐड करूं, 4 ऐड कर दूं, तो दोनों बराबर हो जाएगी। दूसरे कंडीशन अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 2 किस में, गुणा में इधर, अरे बस मैं करूं। ठीक है, 2 किस में, यहाँ पे गुणा में, इधर आके डिवाइड में आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। आयत का परिमाप का आधा, तो ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 36। ये 36 मैंने यहाँ रख दिया। लंबाई कितनी दे रखी है यहाँ पे, x और ये प्लस y। ये दूसरी कंडीशन हो गई। आगे समझिए। अब इससे क्या निकालना है, बीमारी निकालनी है। ग्राफ से निकाल लो चाहे कैसे भी निकाल लो, ग्राफ से देख लेते हैं। वही क्या रखना है, पहले इक्वेशन से क्या करना है, x = y + 4। अब यहाँ देख लो, ऐसे बना लेते हैं, x और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4, कितनी आ जाएगी, 4 आ गई, 4। ठीक है, y की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, 1 रखते ही 1 + 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5, आ गई 5। ठीक है, इससे देख लेते हैं कि x = 36 माइनस का y, ये उधर जाके माइनस का हो गया था। ठीक है, x y 36, यहां रखू मैं y की वैल्यू 0, तो ये कितने आ गए, 36, ये आ गई, सॉरी 36। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू कितनी रख देता हूं यहाँ पे 1, तो 36 - 1, तो x बराबर कितना आ गया, 35, ये रख दो 35। ठीक है, अब ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब इसको देखकर देखो, अब इसको क्या ले लेते हैं, एक वो देखा था अपन ने, क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है कि कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो x सब इधर लेके आ जाओ, -y - का 4 = 0, और ये कंडीशन क्या हो गई, x ये इस तरफ आएगा, माइनस का x माइनस का y प्लस का 36 बराबर 0, सब इधर की तरफ आ गए। ठीक है, 1/-1 -1/-1, तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। इसका मतलब ये रेखा कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी। तो एक पॉइंट आएगा, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे करके, ये ग्राफ होता है ऐसे करके, तो यहां से तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, या तो x क्या जाएगी, यहाँ पे y क्या जाएगी, तो x और y के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही इसके क्या होंगे, लंबाई और चौड़ाई आ जाएगी। आगे सबको समझ में। ठीक है, मतलब बातों में लगे रहो। ठीक है, देखो इधर 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, अब ये कह रहा है
कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ दूसरी खुद की मर्जी से कि क्या हो जाए, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाए, प्रतिच्छेदी। अब मुझे ये पता है, अच्छा आज कोलगेट करके आया, मतलब जब ही कितनी देर से देखो देखो, अरे कुछ नहीं कह रहा, अरे हाँ करके आया है, मैं नहीं करके आया, करके आया पागलो, क्या मत देना। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मुझे ये कंडीशन चाहिए, याद रखते हैं 3x प्लस 2y, 2/3 3/2 हो गई, -9 = 0, बस हो गई, देख लो 2/3 3/2 नॉट कंडीशन हो गई पहली कंडीशन, सीधी सिंपल खत्म। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, समांतर होनी चाहिए, मतलब तीनों बराबर होनी चाहिए, समांतर, हाँ एक बराबर नहीं होनी चाहिए, C1/C2 मतलब दो तो बराबर होनी चाहिए। तो पहली 2x प्लस 3y, ये तो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन थी। अब देखते हैं 4x लिख दो, 1/2 हो जाएगा। इधर भी इसको क्या चाहिए, बराबर करना है, तो इधर भी क्या लिख दो, 6y लिख दो, ठीक है। इधर क्या लिख दो, वही 9 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लिख दिया। 2/4 3/6 -8/-9, इससे काटा 1/2, इससे काटा 1/2, 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। ये कंडीशन हो गई, फुलफिल हो गई, ये कंडीशन अपनी बन गई, ये इक्वेशन बन गई। आगे समझ में, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। संपाती है, संपाती में क्या है, तीनों बराबर करनी है, तीनों बराबर करनी है, तो क्या करो अब डायरेक्ट ये इक्वेशन मैंने यहां लिख दी, सपोज दैट, और दूसरी कंडीशन में लिख रहा हूं 10x, इसे कटेगा तो 1/5, 15y इसे कटा तो, ठीक है, और 5 आना चाहिए, तो ये कितने कर दूं यहाँ पे, 40 बराबर 0, 2/10 3/15 -8/-40, इससे काटा 1/5, इससे काटा 1/5, इससे काटा 1/5, तो आ गया 1/5 बराबर 1/5 बराबर 1/5। ये कौन सी हो गई, ये कौन सी कंडीशन हो गई, संपाती रेखाएं हो गई। आगे चीज समझ में, ठीक है। अब देखो इधर 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम ले लेंगे, सॉरी 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है, क्या कह रहा है, ये एक इक्वेशन है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों की निर्देशांक लिखे, और त्रिभुज का जो त्रिभुज, देखो इक्वेशन कुछ ना कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे करके ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि देखो मैं बता दूं x - y = +1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0। दिख रहा है क्या, 1/3 -1/2 इंटरसेक्ट करेगी, कुछ ना कुछ ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, दिख गया। अब ये क्या कह रहा है कि इनके क्या लिख रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, तो लिख लोगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एक एक्स पर क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स लिखना है, बस कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ठीक है। और क्या करना है, जो त्रिभुज है उसको क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब शेडो करना है, ऐसे करके। आगे समझे, दिक्कत, ठीक है। आगे चीज समझ में भाई, ये तो एक रेखा, ये दूसरी रेखा, ये एक्स एक्स को काटेगी, जहां काटेगी वहां क्या बन जाता, लाइन टच हो रही है, तो ये क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया, तो इसमें क्या करना है, छायांकित करना है, इसको शेडो से करना है, ठीक है। अगर वो कहता वाई एक्स पर, तो क्या जाता, ये कहीं ना कहीं यहाँ जाके टच करती, तो क्या करना, वाई एक्स पर, इसके फिर इसके कोऑर्डिनेट्स बताने थे। आगे चीज समझ में, दिक्कत नहीं आया समझे, आ गया समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थंब बटन दबाइए। रुक जा रहे, मतलब तू बोलने से पहले, मतलब तू यार नहीं चाहता कि यार मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ जाऊं कि नहीं बढ़ूं, ठीक है। तो जो भी वीडियो देख रहा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ठोके लाइक्स।